वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? नहीं चाहते हुए भी ट्विन फ्लेम के बारे में बात करनी पड़ रही है क्योंकि मैं बहुत जल्दी वीडियो नहीं अपलोड करती हूं ट्विन फ्लेम के लिए, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम के बढ़ चुके हैं जब से जनवरी का मंथ शुरू हुआ है। मतलब इतनी ज़्यादा लोगों ने अपनी बर्बादी कर दी है, इतनी ज़्यादा दुर्गति कर दी है ट्विन फ्लेम के चक्कर में कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। लोग 22-22, 23-23 साल के बच्चे आ रहे हैं ये बोल के कि मेरा एक ट्विन है, मेरी एक ट्विन है। एक शादीशुदा औरत एक 18 साल की महिला को बता रही है कि वो मेरी ट्विन है, मैं अपने पति को डाइवोर्स देने जा रही हूँ क्योंकि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। भाई बर्बादी कर रखी है लोगों ने। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग इतना ज़्यादा हर चीज़ को क्यों फॉलो करते हैं, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ क्यों नहीं सुनते। अंतरात्मा कभी भी आपकी गलत डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेरित नहीं करती है। हमेशा आपकी इंट्यूशन पावर वर्क करेगी, हमेशा, क्योंकि आपके अंदर ही शिव और शक्ति का वास होता है। ट्विन फ्लेम इंडिया के बाहर का कॉन्सेप्ट है, इंडिया के अंदर का कॉन्सेप्ट नहीं है। मार्क माय वर्ड, अगर आप एक शिव जी के अंश हो या आप एक माँ भगवती के अंश हो तो आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो स्पिरिचुअली अवेकन होता है, जो एक माँ आदि शक्ति या शिव जी का अंश होता है। आपकी शादी होती है या आपका अफेयर होता है या आपका वो पार्टनर होता है, वहाँ पे शुद्धता आती है। वहाँ पे जब शुद्धता आती है तब जाके आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आते हो। आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरा मुझे ट्विन मिल जाएगा तो मैं आराम से बैठ के पकोड़े तलूँगी, खाने खाऊंगी, शादी करेंगे, पिक्चर देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, क्योंकि खुद के अनुभव से बता रही हूँ। सर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर कर दिए जाएंगे यूनिवर्स के द्वारा आपके। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा दुर्गति होती है इस क्षेत्र में। मतलब आपस में प्यार मोहब्बत जो आप सोच रहे हो ना, कुछ नहीं मिलता एक दूसरे से। एक दूसरे पार्टनर एकदम अपोजिट होते हैं। जैसे शिव जी थे, माँ सती आई, माँ सती ने शिव जी की बात नहीं सुनी, वो अपने पापा के पास गई, वहाँ पे यज्ञ में उन्होंने अपना देह पूरा त्याग दिया अग्नि में। पूरा अपोजिट पर्सनालिटीज़ होती है ट्विन फ्लेम की। यहाँ पे माँ आदि शक्ति और शिव जी का अंश कहा जाता है। आउटर लेवल पे जब आप जाओगे, इंडिया के बाहर जाओगे, तो उसको ट्विन फ्लेम करार कर दिया जाता है। अब अपनी अय्याशी पूरी करने के चक्कर में ट्विन फ्लेम का नाम बर्बाद मत करो कि हमें फ़लाना व्यक्ति दिखा था, हमें नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ हो गई, हमें नंबर दिखने लग गए, फ़लाना ये हो गया, फ़लाना वो हो गया। अब हम अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देने जा रहे हैं क्योंकि हमारा ट्विन तो बाजू वाला है। मजाक है, मतलब नाम बदनाम कर दिया। ट्विन फ्लेम एक बहुत प्योर एनर्जी है, एक बहुत प्योर सोल है, एक बहुत प्योरिटी का काम उनको सौंपा गया है यूनिवर्स के द्वारा, ब्रह्मांड की शक्तियों के द्वारा। क्योंकि ये काम करने के लिए एक शरीर की आवश्यकता पड़ती है और शरीर दिया जाता है ऐसी आत्माओं को जो जन कल्याण कर सकते हैं। जो ट्विन फ्लेम क्यों होता है? अगर आप एक शक्ति के साथ चल रहे हो, कोई शक्ति है आपके पास, बचपन से आपके ऊपर कोई शक्ति है और आपके नसीब में लिखा गया कि आप बड़े होके या आपके नसीब में है कि आप बहुत बड़े बड़े काम करोगे, तो आपको ऐसी महिला, ऐसे आदमी मिलेगा जो आपके उस काम को ना सोने पे सुहागा कर दे। ना कि वो आपको छोड़ के डाइवोर्स लेके दूसरे ट्विन फ्लेम के पास जा रहा है, फलाना कर रहा है। ऐसा नहीं होता ये रिश्ता। आपकी हेल्प हो सके, आप जगत कल्याण में, लोक कल्याण में आपका जो है भार आ सके, इसीलिए आपको एक ऐसा पार्टनर दिया जाता है जो शिव जी का अंश होता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आपको क्या संकेत मिलते हैं? पहला संकेत होता है कि आप दोनों में बिल्कुल नहीं बनती है शुरू में। एक ही नज़र में आप एक दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे, लेकिन कभी भी ज़बान पे वो रिस्पेक्ट नहीं आती है, दिल से वो रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, ज़बान पे आप कितनी भी तू मैं कर लो, लड़ लो, झगड़े कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो दिल से इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है कि चाह कर भी आप दूसरे के प्रति आप एक बोलते ना दूसरी नज़र नहीं उठा सकते हो। कोई फलाना व्यक्ति है जो बहुत सुंदर है, कोई महिला है बहुत सुंदर है, आप भले ही देखो या जो भी है आप करो, लेकिन आपका मन नहीं बदलेगा आपका पार्टनर के प्रति। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ऐसा होता है। जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है एक फेमिनाइन को, मतलब माँ की एनर्जी को। जो माँ की एनर्जी में रहता है इंसान, वो हमेशा दुखी रहता है। कब तक? जब तक दोनों की अवेकनिंग नहीं हो जाती।
सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है, सबसे पहले जूते चप्पल डिवाइन फेमिनाइन को खाने पड़ते हैं, नो डाउट। सबसे पहले समझदारी का पैर डिवाइन फेमिनाइन को उठाना पड़ता है, नो डाउट। सबसे ज़्यादा त्याग भी डिवाइन फेमिनाइन को करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा समझदारी भी उसी को करनी पड़ती है। मैस्कुलाइन तब तक मज़े करते रहते हैं, फेमिनाइन तड़प रही है, मैस्कुलाइन मज़े कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट को समझो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ऐसा होता है, एक तड़प रहा है, एक मज़े कर रहा है। फिर क्या होता है, मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है कब, जब डिवाइन फेमिनाइन ये समझ जाती है कि मुझे कोई खुश नहीं रख सकता, किसी की बस की नहीं है, ना किसी की औकात है कि मुझे खुशी दे सके। तो जब ये डिवाइन फेमिनाइन समझ जाती है और अपनी शक्ति को ऊपर की तरफ उठाती है शिव के मिलन के लिए, यानी थर्ड आई तक पहुंचने के लिए, तब जाकर के मैस्कुलाइन के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी शुरू होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है कि वो अपने कर्मा गिनती करता है कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलत किया। इससे पहले वो गिनती नहीं कर रहा था, इससे पहले वो गाली गलौज कर रहा था, खा रहा था, पी रहा था, मज़े कर रहा था। उससे पहले उसको नहीं मालूम पड़ रहा होता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही। लेकिन जैसे ही जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपनी तैयारी में लग जाती है, अपनी कुंडलिनी को ऊपर पहुँचाने में लगती है, पाठ पूजा में लगती है, वैसे ही मैस्कुलाइन की एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। क्योंकि जो फेमिनाइन है वो अपना सारा ध्यान अपनी जाप और पाठ पूजा में लगा देती है, वहाँ ध्यान देती नहीं है, वहाँ एनर्जी भेजती नहीं है, वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं देती है। तो मैस्कुलाइन तड़पता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मुझे खाना नहीं मिल रहा, मेरे को एनर्जीज़ नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे फिर उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जाती है, यानी तुमने कहाँ पे कहाँ गलत कर्मा करे, तुम्हारी ज़बान ख़राब है, तुम्हारे हरकतें ख़राब है, तुम्हारा सोचना ख़राब है, ये सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाई जाती है फिर उसकी, तब जाकर के धीरे 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 अगर वो अपनी अवेकनिंग को समझ लेता है और प्रभु का हाथ है उसके ऊपर, तो वो निकल जाता है, इस परीक्षा से पास हो जाता है। और तब जाके उसकी कुंडलिनी अवेकन होती है, चक्र खोले जाते हैं, उसको एक काम दिया जाता है, उसको दिखाया जाता है कि हाँ भाई तुम्हारा लोक कल्याण का, तुम्हारा जगत कल्याण का ये काम है। ये चीज़ को प्लीज़ समझो। ये नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है, बार बार 3-3 दिख रहा है, बार बार 1-1 दिख रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है ट्विन फ्लेम का रिश्ता कि आज इसने ये मेरे को ये मैसेज करा, आज कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई, अरे ये लोग तो ये पता नहीं, मुझे आप ही लोग आके बताते हो। मैं बोलती हूँ ये सब क्या है, तंत्र मंत्र हो सकता है दोनों के ऊपर, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है, बहुत बड़ी बड़ी परिवार की जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी, शरीर की जिम्मेदारी, फाइनेंशियली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का बर्डन आ जाएगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, आप अपने लिए जियोगे ही नहीं। जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स है सबको पता है कि वो अपने लिए नहीं जी पाती हैं, कितनी भी कोशिश कर ले भगवान इनको भर भर के क्यों ना दे दे, लेकिन जैसे ही इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालो, वैसी कुछ बड़ी घटना घटित हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये अवेकनिंग के स्तर पे आ जाती हैं, जैसे इनकी कुंडलिनी को उठाया जाता है, सहस्रार चक्र तक पहुंचाया जाता है, तब जाके इनकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, इनके सारे ब्लॉकेजेस खोले जाते हैं। इनके अंदर भी जो अहंकार होता है ना, डिवाइन फेमिनाइन की भी गलती है कि वो इतना ज़्यादा विश्वास करती हैं और इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है ना आउटर लेवल पे, मतलब मैस्कुलाइन है, मम्मी है, पापा है, फैमिली है, रिश्तेदार हैं, कि भाई उनको पता है कि हाँ ये कोई आए ना, ये लोग आएंगे मेरे लिए। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गलत फहमी में रहती है। ये गलत फहमी तभी दूर होती है जब थर्ड आई तक उनकी सिद्धियाँ शक्तियाँ उनको पहुँचाती हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम का रिश्ता सिर्फ इतना ही नहीं है कि मेरे को बार बार नंबर्स दिख रहे हैं, मेरे को बार बार एंजल्स दिख रही है, मेरे को बटरफ्लाइज दिख रही है, मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को फलाना ठिकाना सब कुछ दिख रहा है। इससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। हाँ, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं अवेकनिंग के दौरान होती हैं। आपको अच्छा फील कराया जाता है। आपको बार बार नंबर्स क्यों दिखते हैं? ताकि आपको बताया जा रहा है कि कोई अंदरूनी शक्तियाँ हैं, ठीक है, कोई अप्रत्यक्ष शक्तियां हैं जो आपके साथ ट्रैवल कर रही हैं, आप जहां जा रहे हो आपके साथ चल रही है, इसलिए बार बार आपको नंबर दिखाया जा रहा है ताकि आपका एक ट्रस्ट लेवल बढ़े अपनी शक्तियों के प्रति। लेकिन आपका ट्रस्ट लेवल कहाँ बढ़ जाता है? अपने पार्टनर के प्रति, अपने ट्विन फ्लेम के प्रति। नहीं नहीं, मैं जो वीडियोज़ देख रहा हूँ, मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ, उन्होंने सही कहा था, अब यही मेरा ट्विन है। जब आप 35 साल के इंसान हो या औरत हो, आदमी हो, एक केस आया था, अभी नाम नहीं रिवील करूँगी, जब तुम 35 साल के हो, 2 लड़की की माँ हो, तुमको क्यों लगता है कि 18 साल की एक लड़की तुम्हारी ट्विन फ्लेम है? वो बेचारी को क्यों घसीट रहे हो? 18 साल की लड़की को, उसकी अपनी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तुमने सारे मज़े मार लिए, अभी उसकी 18 साल की जो लड़की है उसकी ज़िंदगी तुम ख़राब कर रही हो। उसने मुझे कहा था मैं अपने पति को डाइवोर्स देना चाहती हूँ, मैंने उसको समझाया नहीं कर सकते हो आप, गलत कर रहे हो आप।
पति गलत रास्ते पे तो आप उसको गलत रास्ते से निकालने की थोड़ी कोशिश तो करिए कि आप उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना यूनिवर्स भी अपना गेम खेलता है। नेगेटिव एनर्जी थी उसके ऊपर, तंत्र मंत्र किया गया था, उसके माइंड को मैनिपुलेट कराया जा रहा था कि अपने पति को छोड़ दे। और ये आलतू फालतू के ना वीडियोस तभी मिलते हैं आपको देखने के लिए जब आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का ज़्यादा भार होता है। ये चीज़ का आपको समझदारी से उठाना चाहिए कदम, इसमें आप बर्बाद हो सकते हो। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है ट्विन फ्लेम रिलेशन वाले को कि उनको अपने लिए जीने के लिए समय नहीं मिलता। जब प्यार मोहब्बत करने का समय था तो जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन थे उनको झगड़े हो रहे थे। जब उनको थोड़ा और समय मिला तो जिम्मेदारी आ गई, फिर और थोड़ा समय मिला तो ब्रह्मांड ने उनको शक्तियाँ दे दी, सिद्धियाँ दे दी, फिर और थोड़ा समय मिला तो वो लोगों के कल्याण में लग गए। तो ट्विन फ्लेम को समय कब मिला? जैसे लोग मज़े कर रहे हैं, लोग गोवा जा रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअली होते हैं। कहाँ उनको समय मिल रहा है ये सारा चीज़ करने का? कहाँ उनको इतना समय है कि वो मज़े कर लें? थोड़ी बहुत एक गैप मिल सकता है, दिन में 1 घंटा आधा घंटा मिल गया, पूरे हफ्ते में 2 घंटे मिल गए, 4 घंटे मिल गए, ये हो सकता है। लेकिन इतना भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स उनको मज़े नहीं करने देता है, क्योंकि उन यूनिवर्स को ये भी चिंता होती है, उनके ऊपर की जो शक्ति है उनको ये चिंता होती है कि कहीं ये इंसान हाथ से ना निकल जाए, तो हमने जितनी भी मेहनत करी है इसको आगे बढ़ाने में, ये खुद ही पीछे हो जाएगा। होता है ना, लोग ज़्यादा 3D लाइफ में आते हैं तो वो अपना सोल भूल जाते हैं, अपनी आत्मा को छोड़ देते हैं, गलत काम करने लगते हैं, पैसे उठा के किसी को दे देना, गलत काम कर लेना, लालच कर लेना, ये सारी चीज़ें तो करते हैं ना। इसीलिए यूनिवर्स हमेशा इन लोगों के जीवन में दुख देता है, तकलीफ़ देता है। आप देखोगे ना, अगर आप रियली किसी ट्विन फ्लेम रिश्ते में हो, अगर आप किसी से ऐसे इंसान से मिलोगे जो ट्विन फ्लेम है, तो आप उनसे पूछना कि एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती होगी उनको, लेकिन जैसी शक्तियाँ और सिद्धियाँ उनको मिलना शुरू होती है तो वो प्रॉब्लम ज़ीरो हो जाती है, मतलब माइनस लेवल पे आ जाती है, उनको नज़र ही नहीं आती कि प्रॉब्लम्स है। तो ऐसा होता है उनके साथ, उनको एक काम छोड़ के दूसरा काम दिया जाता है, भार दिया जाता है। तो ये बुरे से अच्छे बनने की जर्नी है, ठीक है? अच्छे से बुरे बनने की जर्नी नहीं है, ये यात्रा बहुत कठिन है, क्योंकि जब आप इस यात्रा में शुरू करते हो तो आप बहुत अच्छे होते हो, आप डेवलप्ड होते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे होते हो, लेकिन जैसे ट्विन फ्लेम रिश्ते में आते हो आप बुरे होते जाते हो, बुरे होते जाते हो, फिर जाके कहीं जाके अगर आपके कर्मा ने साथ दिया, ब्रह्मांड ने साथ दिया, तब आप एक अच्छा इंसान बनते हो और आप जगत कल्याण में काम आते हो, ठीक है? नंबर दिख रहा है, थर्ड पार्टी आ गई बीच में, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो बहुत ये करती हूँ, मैं तो वो बहुत ये करती हूँ, ये सब इस चीज़ में मायने नहीं रखता। इस चीज़ में मायने रखता है कि आपके कर्म कितने अच्छे हैं, आपने शिव को कितने अच्छे से पूजा है, आपने माँ आदि शक्ति को कितने अच्छे से पूजा करी है, उस बेसिस पे आपका जीवन व्यतीत होता है। मतलब आप एक तरीके के साधक ही हुए, ठीक है? आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। जो भी इंसान गलत ट्रैक पे जा रहा है उसको ये चीज़ें शेयर करो, बताओ कि भाई सुनो इस चीज़ को, तो समझ में आएगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। गलत रास्ते पे मत जाना, ठीक है? बाय बाय।